Adan South से मिल आ रहे हैं Adan की गवर्नमेंट साइंस कॉलेज तो which say they and things. So the first question is unit of solid angle. Solid angle पे एक रेडियन वैसे अगर पाइमेंट्री कुछ इस तरह का आपके पास एक यूनिट का सवाल आ जाता है जिसका आपको आंसर नहीं पता हो तो आप चारों ऑप्शंस को सेलेक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल कैंडेला का जो यूनिट होता है वो होता है डोमिनेंस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है. मास का यूनिट यूज टाइप का यूनिट सेकेंड होता है. तो यहाँ से हमें पता चल गया एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा बचा है कि जिसका हमें क्वांटिटी नहीं पता किस क्वांटिटी होता है. अल्टीमेटली यहाँ से हम आंसर देख सकते हैं कि ये सॉलिड एंगल का दी है. Now coming to the second, the speed of sound in air at STP is 332 meters per second. If the air pressure become double at the same temperature, the speed of sound becomes. कितनी रहेगी स्पीड ऑफ साउंड सारे स्पीड ऑफ साउंड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक ही करते हैं कि इसने मेरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 469 को एक इस तरीके से कुछ आंसर आने लगता है. ऑप्शंस में वो आंसर नहीं होता है या हो सकता है कि वो ऑप्शन ए ही बनाती है आंसर देते ज़्यादातर बच्चे उस कोई ठीक कर देंगे आंसर गलत हो जाएगा. जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी ट्रेशन पर डिपेंड करती है या इसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली प्रेशर और डेंसिटी का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. स्पीड ऑफ साउंड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द थर्ड, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एम्पलीट्यूड A simple harmonic oscillator has amplitude V and ABRT which microns reading. वो सेम लीजिएगा हमारा MCQ है जिसका आंसर है 2/A/T. Now coming to the fourth, if momentum is increased by 30% then kinetic energy increases by. अच्छा जैसा कि आपके सामने तस्वीर आ रही है kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv². अगर मैं वेलोसिटी को इसमें से अलग कर दूँ तो ये हो जाएगा हाफ mv मल्टीप्लाइड बाई टी. एम वी बराबर होता है मोमेंटम के और अगर मैं फार्मूले में मास से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर दूँ सही है ज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. न्यूमरेटर में जो मास और वेलोसिटी है वो मोमेंटम बन जाएगा और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा ऑफ मोमेंटम स्क्वायर अपॉन मास. नाउ अब वो सवाल में बोल रहा है कि जो ओरिजिनल मोमेंटम से 30% इंक्रीज हो चुका है फिर वक्त का मोमेंटम. फिर वक्त के मोमेंटम को हमने पी डैश से शो किया है. ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी उसको हमने के ई डैश से करा. तो जब पी डैश इज इक्वल टू 1.3 ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो टी डैश हमारे पास आ जाएगा 1.3 का स्क्वायर 1.69 अपॉन मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 5. अब मैं निकालना है परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होता है कि चेंज माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 50. तो चेंज कितना आया है हमारे पास 1.69 पी स्क्वायर अपॉन एम अपॉन 2n माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2f डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय n. अब इसमें से कॉमन लेंगे 1/2 पी स्क्वायर अपॉन n. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज कट जाएंगी. 1.69 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.69 और जब आप 0.69 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69%. विदिन हमारा ऑप्शन नंबर सी. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम अ कैपेसिटर व्हिच हैज अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट एंड हैज 60 कूलम चार्ज. तो हम क्या करेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ फैराड जो है कैपेसिटेंस का न्यूमरेटर होता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव मेकिंग. तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2. ये बात याद रखने वाली. बहरहाल चले 7 पे आते हैं. A hill separates a television transmitter from a house. The transmitter cannot be seen from the house, but still the TV in the house has good reception. What wave phenomena will it possible? आपको पता है कि जब भी waves किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो बैंड हो जाती है. सही है. ऑब्स्टिकल की कॉर्नर से टकराती है तो बैंड हो जाती है और वापस ऑब्स्टिकल के बाद आपस में कंबाइन हो जाती है. इसका नॉमिनल को कहते हैं डायफ्लेक्शन. नाउ कमिंग टू द 8,
अच्छा 8 MCQ के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी गिवन नहीं है, दिस वन यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं. कमिंग टू द 9, इफ 2000 लाइट्स per centimeter are moved on a grating, its grating element is. तो 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2000, और सेंटीमीटर का मतलब ये होता है 1/100. तो जब 2000 से 1/100 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵. ज़ाहिर जब ये 10⁵ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो ये बन जाएगा 1/2 10⁻⁻⁵. क्लियर. अब 1/2 बराबर होता है 0.5 पे. जब हम पॉइंट को एक शिफ्ट आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 10⁻⁻6 या 5 exponent -6 liters, which is option C. Now coming to the 10, a wire of uniform area of cross section A length L and exercise that down to find the resistivity of each wire. ये मैंने आपको PCHS के MCQs के अंदर ये प्रोवाइड कर मैं करा चुका हूँ. रेजिस्टिविटी इज़ डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल. चाहे वायर के 2 टुकड़े करें या 2 शॉर्ट टुकड़े करें, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चाहे आप उसके 2 टुकड़े करें मटेरियल वही है. कॉपर का वायर है तो कॉपर के वायर से बोलते हैं पहले इस पार्ट टिपिकल रेजिस्टिविटी होगी वही जिस पार्ट की रेजिस्टिविटी. नाउ कमिंग टू द 11, with perpendicular vector have magnitudes 4 units squared and having magnitudes of 4 units and 3 units are added. The resultant has the magnitude. Perpendicular vectors है ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. पाइथागोरस थ्योरम में जो हम दोनों वेक्टर्स को के स्क्वायर्स का सम लेंगे उसका इंटरवूट करेंगे. 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 + 9 25 होता है, इंटरवूट करेंगे 25 होता है, तो फायदा हमारे पास आंसर है. नाउ कमिंग टू द 12, random errors can be eliminated by taking number of observation and there be. Option B is measuring the quantity with more than one instrument. Option C is eliminating the false. Option D is careful observation. Careful observation the full test start करते हैं. Careful observation से आप ज़ाहिर है एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर कभी भी कॉज हो सकता है. सही है, इसलिए रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं किया जाता. एलिमिनेटिंग द कॉज से हम सिस्टमेटिक एरर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते. ऑप्शन बी मेजरिंग द क्वांटिटी विद मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, इससे भी सिस्टमेटिक एरर रिमूव हो सकता है. रैंडम एरर से नहीं हो सकता. रैंडम एरर रिमूव होता है कि जब आप 2 3 4 5 रीडिंग्स ने और फिर उसके बाद उनका मीन निकालिए, इससे हम रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द 13, how much height does a free falling body of mass 10 kg loses in 2 seconds? 1 सेकेंड में बॉडी क्योंकि उसकी फ्री फॉलिंग है. फ्री फॉलिंग का मतलब है कि वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे आ रही, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है 9.8. 1 सेकेंड में बॉडी 9.8 कवर करेगी. अब ये सेकेंड में भी 9.8 कवर करेंगी, तो 9.8 और 9.8 को जब आप ऐड कर देंगे तो फ्री बन जाएगा 9.6. नाउ कमिंग टू द 14, which of the following is associated with the law of conservation of energy in groups? Archimedes principle, Bernoulli principle, Pascal principle, equation of continuity. This answer is Bernoulli principle. Now coming to the 15th, a complete submerged object of gas displaces. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर या दूसरी स्पिरिट के अंदर जो है सबमर्ज करते हैं तो उसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लूइड की उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एरिया पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो उसके वॉल्यूम पे. यानी तो डिस्प्लेस हो जाती है चीज़. ज़ाहिर वेट डिस्प्लेस नहीं हो सकता, बॉडी का डेंसिटी डिस्प्लेस नहीं हो सकती है, या नहीं होता डिस्प्लेस. डिस्प्लेस क्या होता है? बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाता है. ज़ाहिर है जिस एरिया में बॉडी जाएगी उस फ्लूइड के जिस वॉल्यूम में बॉडी जाएगी उस फ्लूइड के उस हिस्से का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है अपनी जगह छोड़ देगा और वो जगह अपनी बॉडी को दे देगा. नाउ कमिंग टू द 16th simple question in given Pasharna. Now coming to the 17th MCQ, the quantity delta V upon delta R is squared. So ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है. लास्ट MCQ is
Two charges are placed at a certain distance. The magnitude of charges double the force will become. ये हम जो डीजे के पेपर में कर चुके हैं सेम एमसीक्यू. इसका आंसर है 4 times 8 originally है. सो स्टूडेंट्स तीसरा पेपर आज हमने कर लिया है आदन गवर्नमेंट कॉलेज TCHS और डिग्री. इंशाल्लाह अगला पेपर हम करेंगे शहीद नंदन. इसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी.